नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, एक ही मंच पर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख मौजूद हैं। मंच पर भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद हैं और उनका संदेश साफ है कि आतंकवाद, साइबर हमले, समुद्री सुरक्षा और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना अब कोई देश अकेले नहीं कर सकता। बिमस्टेक देशों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक बयान है, क्योंकि इसी बैठक में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आपदा राहत से जुड़े महत्वपूर्ण सुरक्षा सिद्धांतों को मंजूरी दी गई। इससे पहले अजीत डोभाल ने बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के सुरक्षा प्रमुखों के साथ अलग अलग रणनीतिक बैठकें भी की। ऐसे समय में जब हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही हो, यह बैठक एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भारत बिमस्टेक के जरिए दक्षिण एशिया का नया सुरक्षा ढांचा तैयार कर रहा है? क्या सार्क के बाद अब बिमस्टेक भारत की सबसे बड़ी क्षेत्रीय रणनीति बनने जा रही है? साथियों, समाचार पत्रों, आधिकारिक दस्तावेजों और विश्वसनीय सोर्स के आधार पर हम इसी बदलती रणनीति का पूरा विश्लेषण करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिले। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आपको रोचक जानकारियां, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और आज का टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर बिमस्टेक में बड़ा फैसला, नेपाल की अहम भूमिका। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सारे के सारे देश जो आपको दिख रहे हैं, जिनके फ्लैग्स दिख रहे हैं, ये सब बिमस्टेक के सदस्य। तो सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि आखिर यह बिमस्टेक है क्या। लेकिन किन समाचार पत्रों ने इसे कवर किया है वो भी देख ले। द बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमिक्स टाइम्स और नेपाल नेशनल, इन तीनों ने इसे बहुत प्रमुखता से कवर किया है। द बिजनेस स्टैंडर्ड लिखता है बिमस्टेक सिक्योरिटी चीफ एंडोर्स मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है अजीत डोभाल चेयर बिमस्टेक एनएसए मीटिंग ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन बे ऑफ बंगाल। नेपाल नेशन लिखता है कि एनएसए अजीत डोभाल मिड्स टॉप प्रॉस ऑफ थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार अहेड ऑफ बिमस्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ मीटिंग। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं कि अजीत डोभाल का बड़ा ऐलान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को एक साथ आ जाना चाहिए। तो प्रश्न यही है कि आखिर में ये बिमस्टेक है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। साथियों, एशिया की दो बड़ी क्षेत्रीय इकाई है। एक है दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के उद्देश्य से एक नए संगठन का जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया बिमस्टेक। बिमस्टेक के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और उसी वर्ष दिसंबर में म्यांमार इसके साथ जुड़ा और संगठन का नाम बना बदलकर अब बिम्स्ट के बाद स्टेक कर दिया गया। इसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य बने और यह संगठन बाद में बिमस्टेक के रूप में जो है वह विकसित हुआ। आज बिमस्टेक के 7 सदस्य देश हैं जिनके फ्लैग्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। ये 7 सदस्य जो है वो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये सभी देश बंगाल की खाड़ी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और यही संगठन की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। अजीत डोभाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि बिमस्टेक दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गतिशील क्षेत्रों को जोड़ता है। इस संगठन के सदस्य देशों की कुल आबादी लगभग 1.7 अरब है, जो दुनिया के करीब 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी संयुक्त अर्थव्यवस्था लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है। लेकिन बिमस्टेक की सबसे बड़ी ताकत केवल इसकी जनसंख्या या अर्थव्यवस्था नहीं है। इस संगठन का पूरा भूगोल बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द स्थित है। यह समुद्री क्षेत्र आज वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचार मार्ग और इंडो पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। और यही कारण है कि बिमस्टेक की शुरुआत भले ही आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए हुई हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका दायरा लगातार बढ़ता गया। अब यह संगठन व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर सक्रिय भूमिका निभा रही। बिमस्टेक के 7 सदस्य आपके स्क्रीन पर एक बार मैं फिर से दोहरा दूं।
साथ साथ में आप जब रिकॉल करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। लक्ष्य क्या है? शांति, समृद्धि, स्थिरता, सुरक्षा और साझा विकास। रणनीतिक सहयोग की अगर हम बात करें तो इन 7 देशों के बीच में जो रणनीतिक सहयोग की बात होती है, वो होती है सहयोग सुरक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, ऊर्जा सहयोग को लेकर, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और मानवीय सहायता। और जैसा कि हमने जीडीपी बताया, कुल मिला दें अगर इसका, तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। क्षेत्रफल की बात करें तो कुल अगर हम देशों को ले लें, जैसे यह इंडिया है, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका को अगर ले लें तो कुल क्षेत्रफल इसका 22 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और समुद्री व्यापार में अगर हम बात करें तो ये 7 देश मिलकर 30% का समुद्री व्यापार भी करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा एक तरह से देखिए कि रोड मैप आपको दिख गया होगा। तो साथियों, हमने कहा कि भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि यह संगठन उसके नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन तीनों को एक साथ जोड़ता है। और यही वजह है कि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की ये जो 5वीं बैठक जो थी, उसको केवल एक नियमित बैठक नहीं बल्कि बिम्स्टेक के सुरक्षा एजेंडे के विस्तार के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 2026 की इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे पहले के सभी बैठकों से अलग और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। इस बात को हम लोग विस्तार पूर्वक थोड़ी देर में एक एक करके जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, सवाल एक और है, आखिर पूरी दुनिया की नजर बंगाल की खाड़ी पर ही क्यों है? इसका कारण केवल इसका भूगोल नहीं बल्कि इसकी रणनीतिक स्थिति है। हिंद महासागर और मलक्का स्ट्रेट को जोड़ने वाला यह पूरा का पूरा क्षेत्र वैश्विक समुद्री व्यापार का एक प्रमुख मार्ग, पश्चिम एशिया से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति, पूर्वी एशिया की मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था और दक्षिण एशिया का व्यापार, इन सभी के लिए बंगाल की खाड़ी जो आपको देखने को मिल रही है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि भारत, अमेरिका, चीन और बड़ी शक्तियां जो अन्य हैं, वह इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में बिम्स्टेक केवल एक क्षेत्रीय संगठन नहीं बल्कि हिंद महासागर की बदलती भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण मंच जो है वो बन चुका है। अब 16 जुलाई को ये इसके बैठक हुई और 16 जुलाई को जो बैठक हुई, इस बैठक में आखिर हुआ क्या, क्या चर्चा हुई, आइए इसको भी हम समझते हैं। साथियों, 16 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स की मीटिंग हुई और ये 5वां सेशन था, 5वां संस्करण था, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की थी। बैठक से पहले डोभाल ने बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से अलग अलग द्विपक्षीय मुलाकात भी की थी। इन बैठक में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद, कानूनी परिवर्तन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। और इससे भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को नई दिशा में ले जाना चाहता है। इसके बाद सातों सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुखों की एक संयुक्त बैठक हुई और अपने संबोधन में अजीत डोभाल ने कहा कि आज सुरक्षा की चुनौतियां केवल सीमाओं तक सीमित नहीं, आतंकवाद, साइबर हमले, संगठित अपराध, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी को देशों को जो है वह साझा होकर एक साथ मिलकर इन चुनौतियों का समाधान अगर करेंगे, अगर मिलकर समाधान होगा तो ही ये संभव है। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट प्रिंसिपल को अपनाना था, जिससे बंगाल की खाड़ी में सदस्य देशों की नौसेना, कोस्ट गार्ड और समुद्री एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसको कि HADR या मैरीटाइम गाइडलाइंस को भी मंजूरी दी गई ताकि चक्रवात, बाढ़ और अन्य समुद्री आपदाओं के दौरान सदस्य देश मिलकर तेजी से राहत कार्य कर सके। इसके अलावा आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ट्रांसनेशन ऑर्गेनाइज क्राइम, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। यानी यह बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं थी बल्कि बिम्स्टेक को एक व्यवहारिक क्षेत्र सुरक्षा मंच बनाने की दिशा में एक कदम साबित हुई। लेकिन सवाल यह है कि भारत बिम्स्टेक के सुरक्षा एजेंडे पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्या इसके पीछे चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव भी एक कारण है? इस बात को भी हमें समझना जरूरी है। साथियों, भारत बिम्स्टेक को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि इसका जवाब यह है कि भारत की बदलती विदेश नीति जो है वह सबसे प्रमुख कारण है। कई वर्षों तक सार्क दक्षिण एशिया का प्रमुख मंच था, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव और सीमा पार आतंकवाद के कारण यह लगभग निष्क्रिय हो गया। ऐसे में भारत ने अपना ध्यान बिम्स्टेक की ओर बढ़ाया।
जहां पाकिस्तान नहीं लेकिन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। भारत के लिए बिमस्टेक उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन का साझा मंच है। यानी भारत अपने पड़ोसियों के साथ केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सुरक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा को भी बढ़ा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बैठक में चीन का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन यह भी दिलचस्प है कि आज बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में भारत चाहता है कि बिमस्टेक के देश साझा नियमों और संस्थागत सहयोग का आधार जो है वो बन सके, और इस रणनीति में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो चुकी है। क्यों महत्वपूर्ण हो चुकी है साथियों? बिमस्टेक की सबसे बड़ी ताकत उसके सदस्य देश है। इनमें हर देश भारत की सुरक्षा और विदेश नीति में अलग अलग रणनीतिक महत्व रखता है। अगर हम बात बांग्लादेश की करें तो भारत का सबसे पड़ोसी जिसके साथ सीमा साझा हो रहा है, उस पड़ोसी देश के बारे में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा सवाल हम देख लेते हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है यहाँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बे ऑफ बंगाल का है। ये आप अपने स्क्रीन पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख रहे हैं, साउथ चाइना सी है, बे ऑफ बंगाल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो की है, और ये पर्सियन गल्फ। ये पूरा का पूरा आजकल इतना चर्चा में है कि ये मैप आप सभी को ध्यान में आ गया होगा, सबको याद हो गया। 90,000 से ज्यादा ये जहाज है, शिप है, वो इस क्षेत्र में जो है वो पूरा यात्रा करते हैं। 30% का ग्लोबल ट्रेड होता है, वैश्विक व्यापार इस क्षेत्र से हो रहा है। स्वेज कनल से दुगुना जो है वो आपको ट्रैफिक इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। 5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड होता है। एनर्जी लाइफलाइन का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये एशिया का, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले आप देख लेंगे तब भी आपको इस क्षेत्र की महत्ता समझ में आएगी, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। और फिर प्रश्न यही था कि क्या बिमस्टेक जो है वो सार्क की जगह ले लेगा? सार्क में मैंने कहा कि पाकिस्तान है, लेकिन बिमस्टेक में पाकिस्तान नहीं है। यहां बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एक सुरक्षा ढांचा जिस पे हम 7 देशों के बारे में एक एक करके बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे साथियों, बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो इसकी जो सीमा है जो भारत के साथ, वो 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है। दोनों देश को जोड़ती है। सीमा की बात करें, पूरा आप देखना है आपको, आतंकवाद विरोधी सहयोग की बात करें, ऊर्जा की बात करें, रेल की बात करें, सड़क कनेक्टिविटी, तो दोनों देशों के बीच में साझेदारी लगातार बढ़ रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ नेपाल के बारे में बात करते हैं साथियों, या यहाँ भूटान के बारे में बात करते हैं, दोनों हिमालयी सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल के साथ खुली सीमा होने के कारण सीमा प्रबंधन, तस्करी, साइबर अपराध और आपदा प्रबंधन जैसे चुनौतियां साझा हैं। जबकि भूटान उत्तर पूर्व भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात अगर हम यहाँ श्रीलंका की करें, तो श्रीलंका हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में स्थित है, इसलिए समुद्री सुरक्षा, नौवहन, आपदा राहत में उसका सहयोग भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। अगर हम बात म्यांमार की करते हैं साथियों, ये आपको म्यांमार दिख रहा है, तो म्यांमार भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार है। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, सीमा सुरक्षा, उग्रवाद, अवैध तस्करी जैसे मुद्दों पर उसका सहयोग अनिवार्य है। वहीं अगर हम बात थाईलैंड की करते हैं साथियों, तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार है, जो व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। और यही कारण है कि जब अजीत डोभाल मीटिंग कर रहे थे ये बिमस्टेक के 7 देश के साथ, तो इन्होंने देशों के साथ, सुरक्षा प्रमुखों के साथ जो अलग अलग मुलाकात की, इसका संदेश साफ था कि भारत द्विपक्षीय रिश्ते को क्षेत्रीय सुरक्षा नेटवर्क में बदलना चाहता है। यानी बिमस्टेक के माध्यम से भारत एक ऐसा ढांचा विकसित करना चाहता है जहां समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खुफिया समन्वय पूरे क्षेत्र की साझा रणनीति बन जाए। तो भारत को बिमस्टेक, अगर हम बात करें तो भारत बिमस्टेक को केवल सुरक्षा संगठन के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का आधार भी बना रहा है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के बारे में भी जो बात हो रही थी कि भारत से म्यांमार और म्यांमार से थाईलैंड जो है वो सड़क की बात हो रही है। इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो BBIN याद होगा आपको, BBIN जो है वो क्या है? ये कनेक्टिंग मार्ग है, जिस कनेक्टिंग मार्ग में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल इसमें एक कनेक्टिंग मार्ग से जो है जुड़े। और इस परियोजना का उद्देश्य
लोगों, वस्तुओं, सेवाओं को आवाजाही जो है उसको आसान बनाना है। जब सड़क, रेल, बंदरगाह, डिजिटल नेटवर्क सभी को एक साथ जोड़ के मजबूत बना दिया जाए जिससे व्यापार ज्यादा से ज्यादा हो, आर्थिक निर्भरता बढ़े, सुरक्षा सहयोग अधिक प्रभावी हो, और यही कारण है कि बिमस्टेक में कनेक्टिविटी को केवल विकास नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का आधार भी माना गया है। साथियों, पूरी चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है कि 16 जुलाई 2026 की नई दिल्ली की बैठक केवल एक औपचारिक सम्मेलन नहीं था। यह संकेत था कि बिमस्टेक अब आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर क्षेत्रीय सुरक्षा मंच के रूप में विकसित हो रहा है। और इस बैठक से केवल विचार विमर्श नहीं हुआ बल्कि मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट प्रिंसिपल और एचईडीआर मैरीटाइम गाइडलाइन जैसे महत्वपूर्ण संस्थागत दस्तावेज भी स्वीकार किए गए। और इससे स्पष्ट है कि सदस्य देश समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर स्थायी सहयोग की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि भारत ने किसी देश का नाम लेकर टकराव की भाषा नहीं अपनाई। अजीत डोभाल ने सहयोग, साझा सुरक्षा और आपसी विश्वास को भविष्य की क्षेत्रीय स्थिरता का नींव बताया। अब बिमस्टेक अपने 30वें स्थापना वर्ष की ओर बढ़ रहा है। यदि सदस्य देश घोषणा से आगे बढ़कर खुफिया सहयोग, समुद्री समन्वय, साइबर सुरक्षा, कनेक्टिविटी पर ठोस संस्थागत व्यवस्था बना पाते हैं तो आने वाले वर्षों में बिमस्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय सुरक्षा मंच बन सकता है। अब सवाल जो है वो मैं आपसे कर रहा हूं। सवाल आपसे यह है साथियों कि क्या बिमस्टेक भविष्य में सार्क से अधिक प्रभावशाली संगठन बन पाएगा? हाँ या ना? और जवाब बताइए। आपकी क्या राय है? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही जियोपॉलिटिकल कंटेंट का विश्लेषण सुनने के लिए। हम समाचार नहीं, हम समाचार का विश्लेषण करते हैं। हम उसके पक्ष, विपक्ष और तटस्थ होकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आप समझ लीजिए कि देश दुनिया में आपके अगल बगल में हो क्या रहा है और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है साथियों तो केवल कमेंट और सब्सक्राइब से काम नहीं चलेगा। आप अपने क्षेत्र के एम्बेसडर हैं। बन जाइए आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर और कर दीजिए इस चैनल को अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।